मुफ्ती शमाइल साहब को मदीना की वो ज़ियारतें करवाने जा रहे हैं जो कि उमूमी तौर पर हर लोग नहीं करते। अच्छा, रिवायतों में आता है ना कि हाइद के बीच में बहुत इसी अंदाज में होता था। यस यहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद बनु कुरैज़ा उसका नाम था। ग़ज़वा खंदक के बाद जब यहूद का मुहासरा किया था ना, तो यहाँ पर पड़ाव था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू वेरी एक्सेप्शनल व्लॉग रियाज़ मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सेप्शनल व्लॉग इसलिए कि आज हम मुफ्ती शमाइल साहब को मदीना की वो ज़ियारतें करवाने जा रहे हैं जो कि उमूमी तौर पर हर लोग नहीं करते। तो आइए ज़रा आपको मदीना के कुछ राज दिखाते हैं, वो भी मुफ्ती शमाइल साहब के साथ। ये जबल सलअ है, ये जो पहाड़ है, जब ग़ज़वा खंदक के वक़्त यहूद ने पीछे बच्चों पर हमला किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यहाँ पर पनाह लेने के लिए कहा था, औरतों और बच्चों को, इस पहाड़ के दामन में। खुद मुसलमान उस तरफ से थे। और ये जो जगह है, ये जहाँ पर बिल्डिंग ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पर होता था सहाबा जो है तीर अंदाजी और घुड़सवारी सीखा करते थे। यहाँ पर एक मस्जिद होती थी इस बिल्डिंग से पहले, जिसका नाम था मस्जिद सबक। मस्जिद सबक बिनिस्बतन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मौजूद थे ना, सहाबा की वो तीरंदाजी और घुड़सवारी देखने के लिए, तो फिर आपने उनके साथ जब पहली दफ़ा दौड़ लगाई थी, जिनमें वो जीत गई थी उम्मुल मोमिनीन, यहीं पे था, वो यहाँ पर हुआ था। तो अब ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं ना, इसके अंदर भी मस्जिद के लिए जगह रखी है, उसका नाम है मस्जिद सबक ही है। हज़रत बिलाल की तरफ क्यों निस्बत है इसकी? यार ये मस्जिद जो है, इसको बने हुए कोई 45 साल हुए, पुरानी मस्जिद नहीं है, मतलब पुराने ज़माने से, लेकिन निस्बत क्यों दी गई है उसके लिए हर किस्म की स्टोरी। कुछ कहते हैं यहाँ पर उनका घर था, लेकिन उसकी कोई हकीकत जो है तारीख़ी रिवायात से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम। तो आम बंदे जब उसकी वो तफसीर करते हैं कि भाई ऊपर से दुश्मन आया और नीचे से भी दुश्मन आया, तो वो किस तरह होगा? नीचे से मुराद है अल-आलिया, और जिस तरह मक्का में मिसफला है, जहाँ से पानी आता है और जिस तरफ पानी जाता है वो नीचे वाला हिस्सा है। और जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम मतलब यहूद मदीना जो है उन्होंने ऊपर से हमला किया। व मिन अस्फ़ल मिनकुम क्योंकि अहले मक्का जो है साहिली इलाके से आए थे, तो बिना साहिली इलाके की तरफ ही पानी जाता है ना, वही हिस्सा नीचे होता है, सतह समंदर से कितना ऊपर कितना नीचे, तो वही। तो ये सारा जो है हवाले खैरियत से माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह। मदीना माशाल्लाह कैसे जा रहा है सफ़र? ठीक है माशाल्लाह। सलाम माशाल्लाह, सलाम क्या खैरियत से? नाश्ता कर लिया कराएँ आप? कर लिया, चल अल्लाह नसीब कर। ये जो है ना अलमरबद, यहाँ पर सारे ज़्यादातर मकामी लोग आते हैं। पहले तो बाग था सिर्फ खजूर का, अब यहाँ पर माशाल्लाह कॉफ़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट, ताकि पूरा आपको जो पुराने मदीना का माहौल है ना, वो वाली वाइब्स यहाँ पर आप एक एंजॉय भी कर सकें, बैठ सकें, और जिस तरह पुराना खजूरों के दरख्तों के नीचे बैठकर खाना वगैरह एंजॉय करना है इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर आपको एक टिपिकल जो अरब नाश्ता होता है ना, अहले यमन का और अहले हिजाज़ का भी आजकल बन गया है कई 100 सालों से, तो वो इंशाअल्लाह आपको यहाँ पर हम करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से हैं? ठीक है आपकी? माशाल्लाह। हाँ अब पहचाना क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर, अल्लाह का सेहत के क्या हाल? सलाम खैरियत से, थैंक यू। क्या खिदमत करें? फ़ोटो आप व्लॉग में आ गए हैं, आ जाए फ़ोटो भी ले रहे हैं। आज इधर से, आज हम इधर ही जाना है। ये अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं जी, अलग अलग रेस्टोरेंट हैं और कॉफ़ी शॉप्स भी हैं। ये मरबत बेसिकली पूरे प्राइवेट कोई प्रॉपर्टी है, होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फिर इसके अंदर ये रेंट करते हैं। यस, रेंट किया हुआ है सब। सलाम अलैकुम, क्या हाल? शखबार। ये यहाँ पर ताज़ा रोटी जो है फ़ुरून वगैरह के अंदर बना रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में तंदूर होते हैं, यहाँ पर दूसरा सिस्टम है माशाल्लाह। उस तरफ बैठे, चलो आ जाए इस तरफ, ये जगह बेहतर है माशाल्लाह। इधर आ जाए। फूल अदीना फूल हजरी समन तमाम, ودينا بارك الله فيك معصوب حجري بس أخره خليه نهاية الطلب. ودينا الكفتاجي, ये थोड़ा सा ये नॉन अरब है लेकिन अच्छी डिश है किफ्ताजी। वो अरब खालिस नहीं है, मतलब वो तुर्किश मिक्स है। रोटी के अंदर जो है चिकन होती है, रोल्स बना के, वो मुतब्बक नहीं है, ये बाकायदा चिकन के पीस होते हैं अंदर। केक विद तमर,
ज़ातर और वो पनीर के साथ मंगाए जो ओवन के अंदर बन रहे थे वहाँ पर। पनीर के साथ या मिक्स सब्ज़ी और पनीर वाला पनीर। अदीन अलब नवाहिद हुम्मस शेख हमस कभी नहीं बोल। अच्छा भाई, शेख साहब जिधर भी हुम्मस साहब ने रखवाना है, शेख साहब बड़ा पसंद है। कल भी माशाल्लाह हुम्मस, अव्वल शे हुम्मस। अमज़ह माक है, ला जीब अव्वल शे केक तमर। ये बि'r गर्स है, इसके बारे में जो हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु फरमान है कि भाई आज सुबह मैंने रात को, मतलब मुझे अल्लाह पाक ने पैगाम दिया कि मेरी सुबह जो एक जन्नत के कुएँ पर हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा को लेके यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये एक बाज़ रिवायात में है कि मिल्कियत था हज़रत साद इब्न खैसमा रज़ियल्लाहु अन्हु की, जो कि बदर के शहीद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक और शहद जो है उसके साथ मिक्स करके इस कुएँ के अंदर डाला। दूसरा, आपने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये वसीयत की थी कि मेरे विसाल के बाद इस कुएँ के पानी से 7 डोल पानी भर के गुस्ल देना। उस ज़माने के यहूद मदीना इसी इलाके में रहते थे। उस ज़माने की कुछ दीवारें अभी तक हैं, उस पर भी हम इंशाअल्लाह जाएंगे। ये साथ ही हैं सारे आसार। मदीना में आपको बहुत ज़्यादा तारीख़ी आसार मिलेंगे बनिस्बत मक्का के। मक्का में ज़्यादातर पहाड़ी इलाका था, सख्त इलाका था। यहाँ पर जो है ज़राअत वगैरह लोगों के जो है ना कबाइल बहुत ज़्यादा रहते थे। वो तो सारे एक ही वादी में थे ना, जो जबल अबी कुबैस और जबल उमर के दरमियान वाली जो वादी है। 7 बागात का जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट हुए थे, उनमें से 6 जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में तकसीम कर दिए थे, और एक जो है आपने बाग अपने पास रखा था, जो कि जिसमें आपने फिर उम्मुल मोमिनीन मारिया क़ुतबिया रज़ियल्लाहु अन्हा को जो है रिहाइश दी थी। वो अभी उस इलाके से हम गुजरेंगे यहाँ से। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु इसी बाग में काम करते थे एज़ अ ग़ुलाम। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के मकाम पर पहुँचे, सामने ही है कुबा, तो किसी बंदे ने आके कहा यहाँ पर, जो इस बाग का ओनर था ना उसको, कि वो जिस नबी की बात करते थे कि वो कुबा के मकाम पर, वालेकुम सलाम सर, कि वो जो है कुबा के मकाम पर आ गया। तो सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु पर काम कर रहे थे ना दरख्त के ऊपर, तो वो नीचे उतर के कहने लगे कि भाई तुमने क्या कहा? तो उसे ओनर ने कहा तुम्हारा क्या कहा, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम जाओ ऊपर अपना काम करो। तो समहाउ वो फिर जैसे ही टाइम मिला उनको, तो वहाँ गए आप सल्लल्लाहु के पास खजूर कुछ लेके, और उन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं, या मोहम्मद जो है सबका सत्य की जो है खजूर है, उनको तो फिर उसके बाद वीडियो में देखा, सलाम, क्या बहुत देखा है आपको, बहुत शुक्रिया, यूट्यूब वगैरह पे दुआओं की दरख्वास्त है, सलामत रहे, खुश रहे, जज़ाकल्लाह। तो आज़ादी का वाक़या है ना, तो मतलब वो ग़ज़वा ओहद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब रब्बक या सलमान, कि अपने जो मालिक है उससे आप लिख पढ़ कर लो आज़ादी के लिए, मुकातबा। तो उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो 40 रुपया सोना और 300 खजूर के दरख्त, वो भी जब फल देंगे जी। लेकिन यहाँ पर तो खजूर का जो दरख्त है उसको जब आप लगाते हैं तो फल देने के लिए उसको कितने साल लग जाते हैं? 4-5 साल। सर सलाम, क्या खैरियत से? ठीक है माशाल्लाह। सलाम सर, क्या खैरियत से? खुश रहें सर जी, खुश रहें। हाँ बन गई है, हाँ थैंक यू। तो वो जो है ना 300 खजूर के दरख्त जब वो फल देंगे तो तब आज़ादी मिलेगी। तो वो सुन के परेशान हो गए, तो उन्होंने कि या रसूल अल्लाह वो तो इतना ज़्यादा चीज़ें मांग रहा है। तो आपने कहा कि आप जाके कातिब हो, यानी कि आप इस चीज़ की जो है ना, वो जो उस ज़माने में जो भी तरीका होता था, तो उन्होंने जो है ना जब लिखवा लिया तो आपने कहा कि आइनु अखाकुम, कि अपने भाई की जो है मदद करें। तो वो सहाबा जो है कोई 10 दरख्त ले आया, कोई 20 ले आया, कोई 30 ले आया, और यूँ ये जो जगह है जिस बाग इस वक्त हम घूम रहे हैं जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर आके बज़ाते ख़ुद अपने हाथ से जो है 300 दरख्त जो है वो ज़मीन के अंदर गाड़े। वो जो पीछे बि'r गर्स हम देख के आ रहे हैं ना, गर्स मतलब गरस नखला निस्बतन इस जगह के, क्योंकि आप सब यहाँ पर अपने हाथ से 300 खजूर के दरख्त गाड़े थे, तो इसलिए उस जो कुएँ का नाम है बि'r गर्स के नाम से मशहूर हो। हमारी रमज़ान में तीसरी या चौथी इफ्तारी लाजिम इधर होती है। अच्छा, मतलब हम अपना खाना जो है ना बना के ना इधर ही इफ्तारी करते हैं, क्योंकि रमज़ान में हम डिफरेंट, पहली इफ्तारी मस्जिद नबवी में होती है, उसके बाद दूसरी तीसरी जो है ना डिफरेंट मकामात पर हम
रमज़ान में यहीं रहते हैं आप मदीने में? मैं तो मदीना शुरू के 10-15 दिन लाजिम, फिर उसके बाद इंटरनेशनल। ये इधर जो इसी ज़मीन के अंदर बोर हुआ है ना पानी, उसी का है। देखें ठंडा मौसम में पानी गर्म है। में जो है ना पानी आप अपने बाग को लगाओ। तो सैयदना ज़ुबैर ने कहा कि ये तो नामुनासिब बात है, पानी पहले मेरे पास आ रहा है तो मेरे बाग से लगता हुआ आपके पास आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह के रसूल से फ़ैसला करवाते हैं। तो जब फ़ैसला करवाने गए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि या ज़ुबैर आप पहले अपने बाग को जो है थोड़ा सा पानी दे दें, जब आपका काम थोड़ा सा हो जाए बिस्मिल्लाह, तो उसके बाद जो है आप अपने साथी के लिए पानी छोड़ दें। उस पर वो सहाबी जो है, वो जो शख्स है, वो खड़े हुए ऐसे जिस तरह कपड़ा नहीं छिड़कते, अवाकान इब्न अम्मतिक, कि इसलिए कि तुम्हारी फुफो का बेटा है, मतलब वो उसको पर्सनली ले गया मामले को। तो फिर जो है ये आयत जो नाज़िल हुई थी कि फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तो ये वो इलाका है जहाँ पर ये आयत, मस्जिद है ना, मस्जिद है ये सारी। बिस्मिल्लाह। ये आबाद नहीं, ये आबाद नहीं है ना, असल में ये बागात में आ गए थे ना, प्राइवेट। पुराने ज़माने में रास्ता होता था, फिर ये बीच में बंद हो गया। तो ये मस्जिद जो है ना कई मतलब शायद 20-25 सालों से गैर आबाद है। अभी और भी मसाजिद बन गई है ना इस इलाके में। हमारे जो उस्ताद हैं मौलाना सलमान नसीम साहब जी, इंडिया में दारुल उलूम नदवतुल उलमा में, तो मैं आपसे अभी जो बात कर रहा था कि नीयत इखलास किस तरह हर काम में होना चाहिए। उनका अपना ज़ाती अमल ये था कि वो जब अपने कमरे से दर्सगाह जाते क्लास पढ़ाने के लिए, उनका मामूल ये था कि जब वो घर से निकलते हैं तो इस हदीस को दोहरा रहे होते, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, कि तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है और जो जिस चीज़ की नियत करेगा उसे वो मिलना है। अब जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत कर रहा है उसका सवाब अल्लाह उसके रसूल के लिए उसी एतबार से, और किसी दुनिया को हासिल करने के लिए कर रहा है तो फिर वो मतलब वो बार बार तज़कीर होती थी। हाँ, नफ्स के लिए। अब जो हिजरत है ना ये खुद में एक इबादत है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन नीयत के चेंज हो जाने से पूरा नतीजा चेंज हो जाता है। क्या आप हाँ, हज़रत किस तरफ जा जी हमारे मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह ने भी लिखा है कि बस औक़ात क्या होता है कि एक ही दो शख्स हैं, दोनों कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन एक को हिदायत मिलती है, एक को हिदायत नहीं मिलती, क्योंकि एक इस नीयत से पढ़ रहा है कि मुझे हक़ को तलाश करना है, एक इस नीयत से पढ़ रहा है कि कुरान में पर तनकीद करनी है। तो काम सेम है, लेकिन नीयत के फ़र्क होने से नताइज में मुख्तलिफ होते हैं। तो बस यही है कि जो भी काम हो हमारा वो अल्लाह के लिए हो, और ये बहुत बहुत अहम चीज़ है, और शैतान का बड़ा इस पर हमला होता है इस मौके पर कि आप ये जो दीन का काम कर रहे हैं जी, मैं भी, आप भी, सब आप भी जो अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं मदीनतुल मुनव्वरा के अहम मकामात, तारीख़ी मकामात की ज़ियारत करवाना, ये भी अगर आप इसमें जो है इस्तेहज़ार नीयत हो और एहतसाब हो, अजर की उम्मीद, तो फिर ये भी एक किस्म की इबादत है। बस ये है कि हम सब के अंदर जो है नीयत ये होनी चाहिए कि खालिसतन लिवजहिल्लाह हम करें। ये वाली जो लोहा लगा हुआ है सारा, ये जहाँ इस वक्त हम गाड़ी के साथ है ना, ये यहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद बनु कुरैज़ा उसका नाम था। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा खंदक के बाद जब यहूद का मुहासरा किया था ना, तो यहाँ पर पड़ाव था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये क्यों मस्जिद? नहीं, मस्जिद बीच, मैंने कहा ना बीच में एरिया सारा वो तो नहीं, अभी बना रहे हैं दोबारा इसको। ये जो इन्होंने लगा दिया ना लोहे, ये घेरा इसलिए हुआ कि इधर दोबारा भी मस्जिद बनाएंगे, तामीर करेंगे। जो आसार मदीना है ना, सारे उनको दोबारा इह्या कर रहे हैं, जो भी पुराने ज़माने की तारीख़ है। अब मैं आपको जो 1400 साल पुराने किस तरह दीवारें होती थी मदीना की, इन बागात, जिसको हायत बोलते थे ना, जिस तरह हवेली बोलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ सारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सही चंगे हुए। यहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी ही उन्होंने ठेके पर लिया हुआ है। ये नीचे देख रहे हैं पुरानी दीवारें, ये मदीना मुनव्वरा की जो पुराने ज़माने की दीवारें, ज़ाहिर बात है अपडेट होती रहती हैं ज़माने के साथ साथ, लेकिन ये सारे पुराना, अब ये थोड़ा सा खुला है ना, ये अब हम टिपिकल जो पुराने ज़माने का रास्ता होता था उसके अंदर आ गए। ये देख रहे हैं आप सारा 1400 साल पुराने मदीना में इस वक्त एक्चुअली घूम रहे हैं, माशाअल्लाह, सिवाय इस फील्ड के और गाड़ी के।
घोड़े का बंदोबस्त करवाएं, ऊँट। अच्छा, ये ऊपर देखें ना ज़माने के साथ जिस तरह अपडेट होती है चीज़ें, ऊपर नई दीवार है, नीचे जो है वही पुराने ज़माने की दीवार है। यहाँ पर ये सारे बागात हैं अवाली के। यहाँ की जो अवाली की जो खजूर होती है ना, हम लोग अवाली में ही, अवाली में ही है, अल-आलिया, जिसको कुतुब में आप अल-आलिया के नाम से पढ़ेंगे, अहादीस की किताबों में पढ़ते आए जी। वो एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत यस, अहम है। और यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं यही कह रहा था कि आपको थोड़ा सा वो मदीना दिखाएं जो आप आमतौर पर लोगों ने नहीं देखा होगा। तो सिर्फ आते हैं मस्जिद कुबा, मस्जिद क़िबलतैन बस, लेकिन ये आप देखें ना, आप जो कुतुब में अल-आलिया के मकाम, बनु क़ुरैज़ा, यहूद मदीना, गर्स, कि उनके जो मकसद है कि किस तरह बंद वो माहौल होता था, कोई अंदर घुस ही नहीं सकता था। ये अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना, ये इस तरह हवायत होते थे, जिस तरह मैंने आपको 7 बागों वाला वाक़या बताया ना कि हवायत जअलतुहा लिमुहम्मद, कि मैंने अपनी जो दीवारें हैं वो मैंने मोहम्मद के लिए गिफ्ट कर दी। बेसिकली इस तरह की दीवारें होती थी। मदीना की 1400 साल पुराना गलियों वाला माहौल, ये सारे बागात की जो है ना बाउंड्री जो है ना इन दीवारों से बनाई जाती थी। ये अगर आप देखें, ये अंदर मिट्टी है, गारा है, और ये जो पत्थर है ना, इसको हजर बुरकानी बोलते हैं। इसको बोलते हैं हजर बुरकानी। ये मदीना के जितने भी पुराने घर हैं ना, उनमें ऐसे ही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब देखें, जैसे ज़माना चेंज हुआ, दीवार ख़त्म हो गई, ये बाद की बनी हुई है, फिर उसके बाद ये रिसेंट। तो इधर जो है ना घूमने का एक अलग मज़ा है। इस इलाके का नाम अवाली है। अवाली तो बहुत बड़ा हो गया, पूरा अवाली ही बोलते हैं इसको, हय शर्बियात आज के ज़माने के। इधर से देख, ये दीवार। अच्छा, रिवायतों में आता है ना कि हाइट के बीच में बहुत इसी अंदाज में होता था। यस माशाल्लाह। अब आपको जो अहादीस आपने पढ़ी है ना, सामने आ रही है, अब सामने आ रही है आपके। इसको आजकल का नाम है हय शर्बियात, मतलब जो सरकारी नाम है, लेकिन ख़त्म हो रही हैं चीज़ें ज़माने के साथ साथ। अच्छा, ये रिपेयर होती रहती हैं, ये नहीं है कि मतलब वो 1400 साल वाली ही खड़ी हैं, लेकिन पत्थर वही हैं, इसी तर्ज पे। यस, और ये जैसे गिर गई दोबारा बना दिया, इस तरह ये अपडेट होती रहती हैं चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर भी एक कुआं जिस पर आप सबने पानी पिया था, लेकिन वो ये वाला नहीं है जो इस अंदर है, वो उस तरफ असल जो कुएं की जगह थी ना, ये है मस्जिद अल-उसबा व बि'r अल-हजीम। यहाँ पर जो है सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और बकिया कुछ सहाबा जो हिजरत करके आए थे ना मक्का से, कुबा से पहले यहाँ पर वो रहते थे, इस जगह पर। अच्छा, तो आप सब जब आए थे तो आपने यहाँ पर सबसे पहले इनसे मिले थे। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, इसको मस्जिद अल-उसबा बोलते हैं। उसबा निस्बतन मुसअब इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के, क्योंकि ये जितने बागात हैं उनकी मलकियत है बाद में, मतलब ठीक है। तो ये जो बि'r अल-हजीम है, ये तो इन्होंने आजकल एक निशानी के तौर पर बनाया हुआ है। असल बि'r अल-हजीम जो है वो उस तरफ है, वो अभी तकरीबन दब चुका है, लेकिन मैं उसकी जगह आपको दिखा देता हूँ। असल कुआं जो है उस ज़माने में यहाँ पर था, तो सहाबा यहाँ पर उस वक्त पता नहीं हमें क्या सिनेरियो था। अभी जैसे ये रास्ते बने हुए हैं तो इन्होंने बनाया ना, ये सारा नई बुनियाद है। जैसे बाग तो था, ये सारा इलाका ही बागात का था ना, कुबा का और क्या कहते हैं अवाली का, ये सारा अल-हिजरा रूट है उस तरफ से। जिनकी अज़मत सूरे सुहाग चेहरा, दस्तार जिनकी यासी, मुसहफ है जिनका सहरा, अपना तो खैर अपना मद्दा है गैर ठहरा, रुतबे में मेरे आका सारिम यूज़ी कदर है। लब पर है नात उनकी जो सैयदुल बशर है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।